गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BPVN ऑनलाइन क्लास। आज हम अपना पार्ट 5 शुरू करेंगे। यह एक कहानी है दोस्त की मदद। यहाँ पे एक कछुआ और एक लोमड़ी दोनों दोस्त हैं। देखिए किस तरह से कौन किसकी मदद करता है, यही इसमें पढ़ेंगे हम। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। गपशप का मतलब आप समझते हैं? बातचीत करना, बहुत सी बातें करना, दूसरों की भी करना और अपनी भी भूतकाल की बातें करना कि मैंने ऐसे किया था तब ऐसे हो गया, मैंने ऐसे किया था तब ऐसे हो गया। आप लोग भी करते हो ना कई बार बैठ के गपशप। तो उसी तरह से वे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। तेंदुआ जानते हैं आप? तेंदुआ क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है, पैंथर जिसको बोलते हैं। वह तेंदुआ आया तो तेंदुए से डर गए, क्योंकि जंगल के जानवर जो हैं वो तेंदुए से, शेर से, इनसे डरते हैं। तो वो दोनों के दोनों डर के जैसे गपशप कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने तेंदुए को देखा, दोनों के दोनों कहाँ भागे? अपने अपने घरों की ओर भाग गए। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। सरपट यानी जल्दी से दौड़ के चली गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। लेकिन आपको पता ही है, कछुआ धीरे 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 चलता है और इसी अपनी धीमी चाल के कारण कछुआ कहाँ रहता है? तालाब में। तो तालाब तक वह नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। और तेंदुआ जो है उसकी छलांग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। जो पैंथर है वो बहुत तेज़ गति से छलांग मारता है और छलांग मार के उस जीव पे झपट लेता है, जो भी जीव उसे सामने दिखाई दे। ऐसा ही कछुए को कहीं छुपने का मौका नहीं मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। आपने कछुए को कभी देखा है? देखिए चित्र में आप देख रहे हो, इस तरह का कछुआ आपने देखा है? कछुए की जो स्किन है, उसकी जो चमड़ी है वो बहुत ज़्यादा मोटी और सख्त होती है, और उस सख्त चमड़ी को तेंदुआ अपने नाखूनों और दांतों से नहीं चबा सका। उसकी खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए की खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। उसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। अब देखिए, लोमड़ी और कछुआ दोनों क्या थे? दोस्त थे ना दोनों। तो जैसे ही लोमड़ी ने देखा कि तेंदुए ने किसको दबोच रखा है अपने नाखूनों और दांतों में? कछुए को। तो लोमड़ी ने एक तरकीब सोची कि मैं इसकी जान कैसे बचाऊं। तो उसने उसे बेवकूफ़ बनाया तेंदुए को कि मैं इसकी तरकीब जानती हूँ। तो पैंथर ने सोचा, तेंदुए ने सोचा कि ये इसकी दोस्त है, तो हो सकता है ये इसकी तरकीब जानती है और ये जो बोल रही है वो सही है, इसलिए उसने उसकी बात मान ली और कछुए को कहाँ फेंक दिया? उसी के घर के अंदर। कछुआ कहाँ रहता है? पानी में रहता है। पानी में जाने के बाद कछुआ वापस बाहर आएगा नहीं और तेंदुआ उसे पकड़ नहीं सकेगा। इस तरह से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की क्या की? मदद की। तो हमने इस कहानी से यह सीखा है, इसका जो सीख है वो ये है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में हमारे काम आए, और हम भी अच्छे दोस्त तभी बनेंगे जब अपने दोस्त के मुसीबत में काम आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका अभ्यास निकाल लीजिए। पेज नंबर आप
29 निकालिए, अभ्यास देख लेते हैं इसका। कहानी से, जो प्रश्न कहानी में से है वो प्रश्न यहाँ पे है। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? अभी अभी हमने पढ़ा था, लोमड़ी ने कहा तेंदुए से कि इसको पानी में फेंकने से इसका खोल नरम हो जाएगा और उसके बाद तुम इसे आसानी से खा सकते हो, है ना। दूसरा प्रश्न है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने लोमड़ी की बात मानकर मूर्खता की। तेंदुए को यह समझना चाहिए कि कछुए का घर क्या है? पानी है। पानी के अंदर जाने के बाद वो वापस नहीं आएगा और तेंदुआ पानी के अंदर जा नहीं सकता है। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ? कछुए की जान बच गई। तेंदुए ने जो मूर्खता की थी उससे कछुए को क्या फ़ायदा हुआ? कछुए की क्या बच गई? जान बच गई। मैं इनकी PDF आपको भेजूंगी, बस मैं ये समझा रही हूँ, एक बार आप समझ लीजिए। दूसरा देखिए, गपशप। गपशप का क्या मतलब होता है? बातें करना, इधर उधर की बातें करना। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे। यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। ये एक तरह की एक्टिविटी है जो आपको अभी नहीं करनी है, इसको आप कट कर दीजिए, ये नहीं करेंगे हम। आप सोच सकते हो, अपने मन से सोच सकते हो कि उन दोनों ने क्या बातें की होगी, ठीक है। आपको करना नहीं है, बस जस्ट ये पढ़ने के लिए। कछुआ चाल। कछुआ चाल क्या होती है? बहुत धीरे धीरे जो चलता है उसे हम कहते हैं कछुआ चाल, क्योंकि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसी को हम कहते हैं कछुआ चाल। वह कछुए की तरह चलता है। बोलते हैं, अब बताओ इसके लिए क्या कहेंगे? जो तेज भागता है। जो तेज भागता है उसके लिए क्या कहेंगे? जो बहुत अच्छा तैराक है उसके लिए क्या कहेंगे? उन दोनों को किस चीज़ का उदाहरण देंगे? ये आप बताइए, क्या कहेंगे? नेक्स्ट है, तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? तेंदुए ने जब कछुए को पकड़ा तब वो क्या सोच रहा होगा? उसे डर लगा होगा। उसने सोचा होगा कि मैं कैसे बचूं तेंदुए से, और अंदर ही अंदर डर लग गया होगा। उसने सोचा होगा कि अब तो तेंदुआ मुझे मार ही डालेगा। कुछ चीज़ें सोचिए ना, तो आप सोच के बताइएगा कि क्या सोचा होगा। उसने उस समय किसे याद किया होगा? उसने उस समय अपने दोस्त को याद किया होगा, है ना। मुसीबत में हमें हमेशा अपने दोस्त, माता पिता यही याद आते हैं। तो उसने भी मुसीबत में हो सकता है अपने माता पिता और अपने दोस्त को याद किया होगा। खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसा सख्त चीज़ें और क्या हो सकती है? लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? खोल जैसा सख्त बहुत सी चीज़ें हैं, पत्थर है, लोहे की चीज़ें हैं, ये खोल जैसे सख्त हो सकते हैं। और ये आगे का आपको बताना है कि नारियल को तोड़ने का सुझाव आपको बताना है। ये भी सिर्फ रीड करने के लिए है, आपको पढ़ने के लिए है, करना इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए, रिक्त स्थानों को एक से अनेक बनाने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब नीचे दिए गए शब्दों को बदल कर लिखिए। अब जो नीचे शब्द दिए हुए हैं इनको बदल कर हमें लिखना है। 1 कपड़ा, 3 यहाँ पे क्या लिखेंगे? कपड़े, है ना, 3 कपड़े। इस तरह से 1 रुपया, 15 रुपये, इसमें रुपये कर देंगे। फिर 1 खंबा, 4 खंबे, खंबे कर देंगे। 1 पौधा, 8 पौधे। 1 पतीला, 2 पतीले। 1 संतरा, 10 संतरे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। सॉरी, क्या लिखेंगे? संतरे। 10 तो यहाँ पे लिखा हुआ है संतरे, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं।
नेक्स्ट देखिए, किसकी चाल, फुदक फुदक कर कौन चलता है? मेंढक। मेंढक, बताओ ऐसे कौन कौन चलता है? मेंढक चलता है और कौन चलता है? चौकड़ी भर भर कर, चौकड़ी भर कर कौन चलता है? घोड़ा। और कौन चलता है चौकड़ी भर कर? छलांग लगाकर तेंदुआ चलता है। और कौन चलता है छलांग लगा? रेंग रेंग कर सांप चलता है। और कौन चलता है? दो नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं, ठीक है? एक इधर और एक इधर, एक एक नाम मैंने आपको बताए हैं। दूसरी नाम आप सोचिए, नहीं तो आपको अगर नहीं आएंगे मैं PDF भेजूंगी, उसमें से आप कर लेना। मुलायम नरम, मुलायम हो जाएगी, मुलायम नहीं होगी। कागज़, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, कपड़ा। देखिए, लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएगी और नहीं होगी? अब इसमें से जो कागज़ है वो हो जाएगा पानी में फेंकने से मुलायम, है ना? कागज़ हो जाएगा, तो कागज़ इसमें लिखेंगे हम। फिर लकड़ी हो जाएगी मुलायम। गिलास नहीं होगा, तो गिलास आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है? रोटी हो जाएगी, बिस्किट हो जाएगा, प्लेट नहीं होगी, प्लेट आपको यहाँ लिखनी है। पत्ता हो जाएगा, मोम नहीं होगी तो मोम आपको इसमें लिखनी है। रुई तो वैसे ही मुलायम होती है, पापड़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको बताना है पानी में डालने से कौन सी चीज़ मुलायम होती है और कौन सी नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स? एक और कहानी देखिए, एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था। एक मगरमच्छ था जो किसे खाना चाहता था? लोमड़ी को। ये रहा मगरमच्छ और ये रही लोमड़ी। एक और कहानी है इसके अंदर, वो हमें देखनी है। पर लोमड़ी थी बहुत चालाक। हमने अधिकतर कहानियों में पढ़ा है कि लोमड़ी हमेशा क्या होती है? चालाक ही होती है। वह मगरमच्छ की पकड़ में नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों न तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतज़ार करता रहा। पूरी रात काट दी, पर फिर पता चला कि लोमड़ी तो वहाँ पे पानी के अंदर ही है, या फिर लोमड़ी तो वहाँ पर आई ही नहीं, है ना? इस तरह के आप इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाएंगे? इस तरह से आप इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर ये पता चला कि लोमड़ी तो उस दिन किसी और तालाब पर पानी पीने के लिए चली गई। कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाना है। आप अपने मन से किसी भी तरीके से इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज 2 कहानियाँ पढ़ी है और हमें कहानी से ये चित्र बहुत सुंदर है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अगर किसी को भी आप में से चित्र बनाना आता है तो आप मगरमच्छ का या मछली का ही चित्र बना लीजिए। आप चैप्टर का नंबर डाल के और एक बड़ी सी सुंदर सी मछली या कछुए या मगरमच्छ का चित्र बनाइए। देखिए, इसके अंदर इस चित्र में बहुत सुंदर चित्र दिया हुआ है। इसमें से आप चित्र देखिए, बहुत आसानी से मगरमच्छ और मछली का चित्र बना सकते हैं और इसी तरह की ड्राइंग कर सकते हैं। इधर घर बना सकते हैं। ये जो ड्राइंग है ना, जितनी हो सके आपसे ये ड्राइंग बनाइए आप अपनी उत्तर पुस्तिका में। बहुत ही सुंदर ड्राइंग है, इससे आपकी ड्राइंग भी अच्छी होगी। ओके स्टूडेंट्स, पढ़िए, फिर मैं आपको PDF भेज दूँगी अभ्यास कार्य की। थैंक यू।